ये गौ माता की रक्षा के लिए, उनके प्राण और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए गविष्ठ यात्रा के क्रम में हमारा आगमन यहाँ हुआ है आपके मधुबन विधानसभा क्षेत्र में। और जो गौभक्त जनता है उनको हम गौ माता के रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज के समय में सनातन धर्म के सामने बड़ी चुनौती क्या है? गौ माता की हत्या को रोकना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। सर, कितने दिन तक ये अभियान चलेगा आपका? 81 दिन के लिए ये यात्रा निकली हुई है। 81 दिन के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो एक अक्षौहिणी सेना के साथ लखनऊ में हम अगला संकल्प लेंगे। पश्चिम बंगाल का जो रिजल्ट आया है सर, और वहाँ पे भाजपा के नेता लोग जाके मछली खा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पश्चिम बंगाल का जो रिजल्ट आया है उसकी बड़ी आलोचना हो रही है। ऐसा होता है कि खेल दो तरह का होता है, एक होता है जीत के लिए और एक होता है खेल भावना से खेल की खूबसूरती दिखाने के लिए। तो खेल की खूबसूरती वहाँ नहीं दिखी है, वहाँ केवल जीत की भूख दिखी है। और किसी भी तरह से ये न के प्रकारेण जीत जाएं बस। अब बताइए, जिस प्रदेश में देश का गृह मंत्री स्वयं बैठा हुआ हो और पूरे देश की जो सेना है उसको उतार दिया हो, वहाँ पर हिंसा और आगजनी हो रही है। इसका मतलब ये हम तो नहीं मान सकते कि भारत की सेना में इतनी कमजोरी है कि वो रोक नहीं सकती। इसका मतलब तो यही मानना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं इच्छा है कि हो जाए थोड़ा। तो ये क्या अच्छी बात है? ममता बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाने के लिए बात कर रही है। बात यह है कि वो जाएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएं, उससे ऊपर का भगवान का भी एक कोर्ट है। अच्छा होता कि वो कहती हैं कि वहाँ भी हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सबको, हर हिंदू को जाना ही पड़ता है और वहाँ सबका न्याय होता है। इसलिए न्याय तो हिंदू धर्म की भूख है। हिंदू धर्म कभी भी अन्याय को सहता नहीं है, इसलिए वो लड़ रही है, बिल्कुल सही लड़ रही है। उसकी लड़ाई जारी रहनी चाहिए, उसमें क्या बाधा है? क्या सरकार संत समाज की बातों को गंभीरता से सुन रही है? सरकार जो है, संत समाज, भारत का एक एक संत, यहाँ जितने बैठे हैं पूछ लीजिए, जहाँ भी प्रवचन करते हैं पिछले 40-50 साल से तो हम ही सुन रहे हैं। हर संत हर सभा में गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। बुलवा रहा है कि नहीं बुलवा रहा है? भारत का कोई संत बचा नहीं है जो दिन में 2-4 बार ये नारा ना बुलवाता हो। उसके बाद कहाँ सुनवाई हो रही है? कोई सुनवाई हुई किसी संत की? बताओ। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म आज ब्रांड बनता जा रहा है। धर्म ब्रांड बनता नहीं जा रहा है और धर्म कभी ब्रांड नहीं बन सकता है। उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। धर्म जो है वो जीवन जीने की कला है, जीवन में उतार करके उसका आह्लाद करने की प्रथा है। इसलिए जब तक धर्म को जीवन में नहीं अपनाओगे, ऊपर से दिखा के क्या हो जाएगा? मन न रंगाया जोगी कपड़ा, ऊपर से पेंटिंग है, अंदर अलग ही रंग दिखाई दे रहा है। चुनाव आते हैं तो सभी लोग जो है धर्म की बात करते हैं और उसके बाद जो है जातियों में बांट रहे हैं। यह सभी पार्टियां कर रही हैं। हाँ, तो जातियों में बांटना कहाँ तक ठीक है? क्या हिंदू समाज के पक्ष में है? हिंदू समाज को आप एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दें। हमने एक जातियाँ बनाई थी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। हमने जातियाँ एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं बनाई है। और ये जो राजनीतिक लोग परिभाषा करके तरह तरह के कानून ला करके हमारी एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। गलत है। गौ रक्षा के लिए सरकार प्रत्येक गांव गौशालाएं खोल रही है। बात यह है कि जितनी खोल चुके हैं उसको तो पहले ठीक कर लें। आप पत्रकार लोग घुस पा रहे हो उनकी आश्रयशाला में? बताओ। वहाँ पर तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है कि अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। बताइए, संसद के अंदर का लाइव हो सकता है, हाँ, मंदिरों के अंदर का लाइव हो सकता है, और इनके द्वारा बनाई गई गौशाला में पत्रकार प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ जाएंगे अगर कैमरा लेकर के तो गाय तो दिखेगी बेचारी कराहती हुई, भूसा और पानी दिखेगा ही नहीं, तो क्या दिखाएं? ये हालत है। हत्या हो रही है लगातार, पत्रकारों की हत्या। हाँ, पत्रकारों की हत्या नहीं हो रही है। पत्रकारों की हत्या नहीं हो रही है। जो सच बोलने वाले, सत्य के साथ खड़े होने वाले हमारे धन्य पत्रकार हैं, उनको मारा जा रहा है। जो ठकुर सुहाती कहने वाले हैं उनको तो रोज पोषण मिल रहा है जी, खाद पानी मिल रहा है। गौ माता को सरकार घोषित करेगी राष्ट्रमाता। बात यह है कि करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो दूसरी हमारी सरकार आएगी, वो करेगी। वो नहीं करेगी तो उसके बाद फिर और कड़क कदम हम उठाएंगे। हम अपने वोट से, हमारा ही वोट ले करके हमारी ही माँ को काट काट करके बेचने का लाइसेंस तो हम किसी को नहीं दे सकते ना।
ये तो कौन हमको सरकार की रोकेंगे? बात कर रहे हैं महाराज जी? हाँ जी, कौन सरकार की बात? अब इस समय जो सरकार है उसी सरकार की बात हो रही है, बाकी तो सब भूतपूर्व हैं। इस समय जो सरकार है वो कह रही थी कि हम गौ भक्त हैं, तो गौ भक्त है तो गौ को माता कह के पुकारने में उसको क्या दिक्कत है? यही सबसे बड़ा सवाल इस समय है। और फिर वो गौ भक्त है तो गौ हत्यारों से वोट लेने की बात क्यों हाँ कह रही है? यही बड़ा प्रश्न है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।